हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कहीं। जहाँ जा रहे हैं आप सबके साथ शेयर करेंगे। आज पूरे दिन मैं क्या करने वाली हूँ और कैसा रहने वाला है मेरा दिन, वो सब शेयर करूँगी। तो मेरे व्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है, चेहरे से आपको पता चल रहा होगा। सांस फूल रही है, मगर आज फेस्टिवल है, भाई दूज है। तो चलिए चलते हैं। मन बिल्कुल नहीं अच्छा है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर सबके लिए लग गया था खाना। खाने में बहुत सारी चीज़ें बनाई थी दीदी ने। यहाँ पर पुलाव था, छोला था, मटर पनीर थी, साथ में पूड़ी और रायता। तो सबके लिए थालियाँ लग चुकी थी। साथ में मैंने भी जो है करा खाना, लंच आराम से। और खाना बहुत ही टेस्टी बना था। जब मैं आई थी तब सारा इंतज़ाम हो चुका था। दीदी ने सारा मेन्यू डिसाइड कर रखा था कि क्या बनाना है। और बहुत से लोग कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, तो उधर वाल भी सबकी थालियां लगी हुई थी, वो लोग नहीं आए कैमरे में। ये इवनिंग का स्नैक्स है और इवनिंग में मैं रेस्ट करने लगी थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो इस वजह से दीदी ने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई थी। साथ में मेरी फेवरेट नाश्ते में रखी थी चीज़ें, जैसे बनाना चिप्स और सोहन पापड़ी। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, नमकीन और मीठे का कॉम्बिनेशन। मैं अक्सर करके नमकीन और मीठा खाती हूँ, आप सबको देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर तेजस अपना गेम खेल रहे हैं। आशीष ने चाय बनाई थी, इसका कलर बहुत ही अच्छा था और बहुत बढ़िया चाय बनाता है आशीष। तो सब लोग बैठे हुए थे और अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है और नेक्स्ट मॉर्निंग का। हम लोग रात को आए थे, तो मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर तेजस को रसगुल्ले खाने का मन था। फ्रिज में रखे हुए थे रसगुल्ले, तो उन्होंने गरम किया गैस पे, क्योंकि ठंडे रसगुल्ले हम लोगों को नुकसान करते हैं। इसीलिए जो है उन्होंने ये रसगुल्ले गरम किए और फिर हम लोग ने खाए। तो वाकई में थोड़ा से गर्म होने के बाद टेस्टी ज़्यादा ही लगते हैं। जब हम लोग घर आए थे तो दीदी ने काफ़ी सारी स्वीट्स दे दी थी, जिसमें से चिक्की थी और कुछ स्वीट्स ऐसी थी जो उन्होंने घर में ही बनाई थी। तो चिक्की तो वाकई में टेस्टी थी, ये बाहर की थी। और जो घर में उन्होंने बनाई थी स्वीट्स, जैसे कि लड्डू, तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी हैं और इसकी रेसिपी तो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन पहले ही बनाया था। ये दोनों लड्डू हैं, अगर आप कहोगे तो किसी दिन जब बनेगा हमारे यहाँ तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। नाइट का टाइम है और डिनर की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मेरी आज तबीयत ख़राब हो गई है और इसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डिनर में क्या बनाऊँ। तो सिंपल सा डिनर मेरा बनाने का मन था और फेस्टिवल की वजह से बहुत सारा जो होता है ना ऑयली वाला खाना हम लोग खाते हैं। और ऐसा ही होता है, सभी क्या होता है, बहुत सारी डिशेस बनती हैं, तो इसीलिए बिल्कुल सादा सादा खाने का मन था। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगे और जल्दी भी बन जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि इंस्टेंट गोभी के पराठे बनाते हैं जो जल्दी भी बन जाएंगे और कम एफ़र्ट लगेगा। इसमें मैंने गोभी को कट करके ऐड कर दिया, हरी मिर्ची, धनिया, इस तरह से आज मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं था डिनर बनाने का, मगर डिनर तो बनाना ही है ना। और दाल चावल बनाने का मैंने सोचा नहीं था क्योंकि दाल चावल किसी को पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अनियन ऐड की है, पराठे में अच्छी लगती है।
और सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार और इसमें ऐड किया है। और इसमें आप चाहो तो थोड़े से मसाले भी ऐड कर दो, मगर भैया मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं होते गोभी के पराठे में। अजवाइन ऐड की है क्योंकि गोभी है तो अजवाइन जो होती है ना पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे मेरी मम्मी बनाती थी पराठे वैसे ही मैं बनाती हूँ पराठे, मगर थोड़ा सा प्रोसेस अलग कर दिया है। ये थोड़ा से इंस्टेंट पराठा ही आप कह सकते हो क्योंकि आटे में ही मैंने सब कुछ ऐड कर लिया है। तो उससे क्या होता है ना कि जब आटे में ऐड कर लेते हैं तो पराठे बनाने में थोड़ा ईजी रहते हैं। इसका जो है ना डो थोड़ा से टाइट लगाना चाहिए क्योंकि इसमें सॉल्ट पड़ा है, और जब सॉल्ट पड़ जाता है तो गोभी पानी छोड़ने लगती है, तो जिसकी वजह से जो है पराठे ख़राब होने लगते हैं। यहाँ पर तेजस मेरी हेल्प कराने आ गए थे क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि मम्मा मैं पराठे सेक दे रहा हूँ, आप बेल दो। तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं उससे काम कराऊँ, मगर बिल्कुल भी तबीयत नहीं सही थी और इसी वजह से मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी। उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, उसकी भी तबीयत नहीं, तेजस की तबीयत ख़राब है और वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो मैं आपको बता दूँ इसी को कहते हैं फैमिली। फैमिली में एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ देना ही सबसे प्यारी फैमिली कहलाती है। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक दूसरे का साथ देते हैं जब ना, तो बहुत अच्छा लगता है और ये मोमेंट याद रहते हैं। तो तेजस यहाँ पर पराठों को सेक रहा है और मैं बेल रही थी। तो बात करते करते हम लोगों ने धीरे धीरे सारे पराठों को सेक भी लिया था। पराठे वाकई में बहुत बढ़िया बने थे और तेजस को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि किस तरह से उसको पराठे सेकने चाहिए। वो हर जिस तरह से मैं सेकती हूँ ना पराठे, उस तरह से ही वो सेक रहा था दबा दबा के। तो कहते हैं ना कि सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे आपको अच्छी तरह से देखते हैं घर में ना, तो हर चीज़ अपने आप सीख लेते हैं और वक्त पड़ने पे वो चीज़ें आपको पता चलती है कि बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। तो इसीलिए परिवार में सब लोग को मिल के रहना चाहिए। हम लोग को लगता है कि बच्चे देखते नहीं हैं, मगर बच्चे बहुत ध्यान देते हैं कि क्या आप कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, तो किस तरह से बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर पराठे बहुत बढ़िया सेके थे, बहुत टेस्टी बने थे। साथ में बनाई थी लहसुन मिर्ची की चटनी और ये मिस्टर सिंह ने बनाई थी। तो साथ में था चाय, क्योंकि चाय के बिना तो पराठे बढ़िया लगते ही नहीं है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। तो ये है आज का हमारा डिनर। आई होप छोटा से व्लॉग, प्यारा से व्लॉग और फैमिली का प्यार आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।